हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमन तिवारी और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू स्टडी इकोनॉमिक्स। देखना आप, इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं तो मतलब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर बिहेवियर मतलब सोसाइटी में रहते हैं तो एक्चुअली हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, एक्चुअली सोसाइटी की बात करना चाह रहे हैं, है ना। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी हम जब बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। पहला होता है हमारा माइक्रो, दूसरा मैक्रो। अब वर्ड से क्लियर है कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो मतलब छोटा सा, ओके। जब मैं ऐसे बात करता हूँ, ये छोटा सा मेरा पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया, ये सोचो 100% के इक्वल हो गया, और मैं एक छोटा सा एक सेगमेंट की बात करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, माइक्रो, ओके। लेकिन अगर मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, इस पूरे, ये समझ लो इंडिया है और इस मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ तो मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पूरी ग्लोब की बात करूं तो ये क्या होता है, मैक्रो, ओके। तो हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। अब माइक्रो मतलब छोटा, छोटे से एक जगह पे सपोज करो कि छोटे से जगह पे हम एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की हम बिहेवियर चेक कर रहे हैं, ओके। अब देखना क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बारे में, मतलब कंज्यूमर के बारे में, है ना। तो कंज्यूमर के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कंज्यूमर के बारे में हम क्या क्या चीज़ें इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहला मेरा आता है यूटिलिटी, है ना। तो यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के लिए मेरी चाह, मेरी इच्छा, है ना। तो ये होती है यूटिलिटी, है ना। डिटेल में नहीं जाएंगे, आज बस इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो यूटिलिटी के बाद आता है, जब हमारी यूटिलिटी आ गई तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड पढ़ना पड़ेगा कि मतलब क्या इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए मेरा सच में डिमांड है उतनी, है ना। तो ये हम कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं क्योंकि कंज्यूमर के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई, ओके। अब इसकी मुझे डिमांड है, मार्कर की मुझे डिमांड है, लेकिन बाजार में क्या है, मार्कर की वो सप्लाई ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो हम सप्लाई पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। उसके बाद हम क्या आते हैं नेक्स्ट, क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन। अब सपोज करो कि 100 इसकी ज़रूरत है, 100 मार्कर की मार्केट में ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद सप्लाई 100 की सप्लाई करनी है मुझे, तो हम मार्कर की क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मार्कर प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब मार्कर प्रोड्यूस कर लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी, कितने पैसे एक मार्कर पे लग रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। अब कॉस्टिंग में हम बात कर लिए, लेकिन अब कॉस्टिंग की जैसे ही बात कर लिए, हमें इसको बेचना भी तो पड़ेगा मार्केट के अंदर, है ना। तो उसके बाद हम क्या बात करते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू की बात करते हैं, है ना। कि रेवेन्यू जैसे मैं मार्केट बना लिया, है ना, कॉस्टिंग कर ली, अब हम इसको बेचने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो रेवेन्यू हमने आ गया। अब ये बात ध्यान दो कि हमें ये कहीं भी, मैंने मार्केट तो बना ली, मैं रेवेन्यू की बात कर ली, लेकिन क्या मैं ऐसे किसी जगह पे चला जाऊंगा तो ये मार्कर मेरा बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं बात क्या करूंगा, मार्केट के बारे में, कितने तरह के मार्केट होते हैं, है ना। तो उसके बारे में, मार्केट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है, ये हमारा तो माइक्रो का पार्ट हो गया, ये हमारा इतना माइक्रो का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो के बारे में। मैक्रो के बारे में बात करने से पहले ये तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या देखा कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास पैसे हैं, है ना, पैसे हैं तभी तो खर्च कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनकम कौन कमा रहा है, ये प्रोड्यूसर, है ना। हमने प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की पैसे की बात की। अब जब मैक्रो की बात करते हैं तो पैसे तो खर्च कर लिया, कंज्यूमर खर्च कर लिया और प्रोड्यूसर क्या कर लिया, कमा लिया। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इनकम। गवर्नमेंट कैलकुलेट को भी तो करेगी कि इनकम कितने आ रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट कैलकुलेट भी करेगी कि इनकम कितने आ रहे हैं, है ना। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम पढ़ने के बाद क्या हमें पढ़ना पड़ेगा मैक्रो में, मनी एंड बैंकिंग। बैंक में आप पैसा जमा भी करोगे, ठीक है। तो मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिए।
उसके बाद आप पढ़ लिए बीओपी, सपोज करो बाहर से कोई पैसे आ रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्री से, तो बीओपी आप पढ़ लिए, है ना। तो ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, है ना। आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप माइक्रो की अगर बात करूं मैं, सपोज करो आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हो, एक एक स्टेप चढ़ते हो, है ना। ये नहीं कि एक से तुरंत 5-10 कर लिए, है ना। तो यूटिलिटी के बाद आप ये नहीं करोगे कि प्रोडक्शन सीधा पढ़ लिया, है ना। कुछ क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि समझ ही में नहीं आएगा कुछ। तो बात करें माइक्रो की, आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले यूटिलिटी पढ़ो, आप डिमांड पढ़ो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ो, फिर सप्लाई पढ़ो, फिर से प्रोडक्शन पढ़ो, फिर कॉस्टिंग पढ़ो, रेवेन्यू पढ़ो और मार्केट पढ़ो। फिर उसके बाद धीरे से आप इस पे आ जाओ मैक्रो पे। तो मैक्रो में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, नेशनल इनकम पढ़ना पड़ता है, फिर से इन्फ्लेशन पढ़ना पड़ता है ना, और मनी एंड बैंकिंग पढ़नी पड़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना पड़ता है। तो दिस शुड बी द प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू रीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स। तो आई गेस कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अपना एक पहला चैप्टर उठाएंगे, जो कि है पहला चैप्टर हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसके इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब से आप स्ट्रेटेजी समझो क्या क्या होता है ना। थैंक यू। ओके, थैंक यू।